हेलो, मेरा नाम डॉक्टर हरिमोहन अग्रवाल है और मैं एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाला हूँ और वो है कैंसर को कैसे रोका जा सकता है और क्या कैंसर का इलाज पॉसिबल है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं जिनकी हेल्प से कैंसर होने के रिस्क को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अगर किसी को कैंसर हो भी जाता है तो घबराएं नहीं। इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि कैंसर का इलाज कैसे किया जाता है। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि क्या कैंसर को प्रिवेंट किया जा सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि कैंसर होने की संभावना को कम किया जा सके। इसका जवाब है हाँ, जी हाँ, कैंसर को प्रिवेंट किया जा सकता है और अर्ली स्टेज कैंसर्स को फुल्ली ट्रीट भी किया जा सकता है। कैंसर इज़ एक्चुअली अ प्रिवेंटेबल एज वेल एज अ क्यूरेबल डिजीज़। हम सब लोग अगर एक प्रॉपर लाइफस्टाइल मेंटेन करें तो कैंसर होने की संभावना को या कहें कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी को 50% तक कम किया जा सकता है। सो व्हाट आर दीज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस दैट वी कैन डू टू लोअर द रिस्क ऑफ कैंसर। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर 1 पे वो है स्मोकिंग, जिसके बारे में ऑलरेडी सबको पता है। वी हैव टू अवॉइड स्मोकिंग ऑफ सिगरेट्स, सिगार्स, हुक्का, बीड़ी, electronic cigarettes, vapors, and we also have to avoid the company of smokers to avoid second hand smoke। यानी कि यदि और कुछ लोग स्मोक कर रहे हैं और आप उस कमरे में मौजूद हैं तो जो उससे सेकेंड हैंड स्मोक निकलता है वो भी आपके लिए हानिकारक है। और ये स्मोकिंग अवॉइड करने से इट कैन रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ मैनी कैंसर्स इंक्लूडिंग लंग कैंसर्स एंड हेड एंड नेक कैंसर्स, जो कि इंडिया में काफ़ी कॉमन है। इसके अलावा फिर दूसरे नंबर पे आता है एयर पॉल्यूशन। जो आजकल एयर पॉल्यूशन हो रहा है कार्स की वजह से, इट इज़ अ मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर्स एंड अदर लंग डिजीजेस। तो यदि हम लोग एयर पॉल्यूशन को अवॉइड करें तो उससे भी हम काफ़ी लंग्स की प्रॉब्लम्स को और लंग के कैंसर्स को अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है और जो धुआं है वातावरण में, स्मोक है, उससे भी बचाव करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसके बाद जो अगला नंबर आता है वो आता है हमारी डाइट का। वी हैव टू मेंटेन अ सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर एंड हेल्दी फूड एंड वेजिटेबल्स फ्री फ्रॉम पेस्टिसाइड्स। ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फाइबर्स, ये सब हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हैं। और जो रेड मीट है या फिर जिन फूड पदार्थों में हाई कोलेस्ट्रॉल है या मीठा ज़्यादा है, वो सब हमारी सेहत के लिए हानिकारक हैं। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है और ये सब कहने में बहुत आसान लगता है पर इसको कर पाना बहुत मुश्किल है। और एक अच्छे डाइटिशियन की मदद से ही आप इस टॉपिक को और बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर डाइट हमारे लाइफ में कैंसर के और बाकी बीमारियों के इंसिडेंस को कम करने में बहुत मदद करती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है वो है वायरसेस। कुछ वायरसेस हैं जो कैंसर के इंसिडेंस को बढ़ाते हैं। तो इफ़ वी लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड वी अवॉइड ऑल काइंड ऑफ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, तो उससे वो वायरसेस कम होंगे, तो दैट कैन प्रिवेंट द इंसिडेंस ऑफ मेनी कैंसर्स इन आवर बॉडीज, लाइक सर्विक्स कैंसर्स हैं, लीवर कैंसर्स हैं या हेड एंड नेक के कैंसर्स हैं। इनके होने की संभावना कम हो जाती है। और इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो है हमारे बॉडी वेट का। आजकल जो रिसर्च आ रही है उसमें ये पता चल रहा है कि ओबेसिटी का और बॉडी वेट का कैंसर के साथ डायरेक्ट कोरिलेशन है। सो वी हैव टू मेंटेन अ हेल्दी बॉडी वेट एंड वी हैव टू डू रेगुलर एक्सरसाइज। ये आजकल के लाइफस्टाइल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से हम लोग ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं और उससे कई बीमारियों का इंसिडेंस बढ़ रहा है, इंक्लूडिंग कैंसर्स। तो रिसर्च के मुताबिक मोटापा कैंसर्स को डायरेक्टली बढ़ावा देता है। सो वी हैव टू मेंटेन अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी वेट एंड डू अ रेगुलर एक्सरसाइज। और जो नेक्स्ट चीज़ है वो है एक अल्कोहल। अल्कोहल का कंजम्पशन हमें कम से कम रखना चाहिए। We have to avoid the consumption of all kinds of alcohols and the abuse of all other drugs, including alcohol। जैसे आजकल जो ड्रग्स आ गए हैं, कैनाबिस वगैरह, उनका भी सेवन हमें कम से कम मात्रा में करना चाहिए। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कैंसर्स के लिए वो है रेडिएशन। सो वी हैव टू अवॉइड द एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन फ्रॉम सनलाइट, फ्रॉम सेल फोन्स, फ्रॉम एयर ट्रैवल एंड फ्रॉम न्यूक्लियर प्लांट्स। सो ये इस तरीके के एक्सेसिव रेडिएशन को यदि हम लोग अवॉइड कर सकते हैं तो वो हमारे लिए डेफिनेटली यूजफुल रहेगा। वी शुड ऑल्सो ट्राई टू अवॉइड द एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ हार्मफुल केमिकल्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज़। कुछ इंडस्ट्रीज़ में, पेंटिंग इंडस्ट्रीज़ में, माइनिंग इंडस्ट्रीज़ में हार्मफुल केमिकल्स होते हैं और ये सब ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर में आता है। और कुछ केमिकल्स इनमें से इतने हानिकारक होते हैं कि उनसे वर्कर्स में कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। और अब हम कैंसर स्क्रीनिंग के बारे में बात करेंगे। 40 की उम्र के बाद अगर हम लोग हर साल एक रेगुलर हेल्थ चेकअप करें
और कैंसर स्क्रीनिंग का भी उसमें ध्यान रखें तो कैंसर्स को हम लोग फर्स्ट स्टेज पे डिटेक्ट कर सकते हैं और तब उनका ट्रीटमेंट बहुत इजी होता है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने डेंटिस्ट, फैमिली डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट या फिर किसी कैंसर स्पेशलिस्ट से संपर्क में रहें और कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराएं, जैसे कि मैमोग्राफी है और पैप स्मीयर्स हैं, चेस्ट एक्सरे है, पुरुषों में सीरम में पीएसए मेजर किया जाता है, इसके अलावा कुछ ट्यूमर मार्कर्स होते हैं। तो ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं कि यदि ये कैंसर स्क्रीनिंग में ये काफ़ी हेल्पफुल हैं। और ऐसा हमें इसलिए करना है क्योंकि एक परफेक्टली हेल्दी लाइफस्टाइल के बाद भी हम कुछ कैंसर्स को 100% अवॉइड नहीं कर सकते, पर हाँ, हम उन्हें फर्स्ट स्टेज पर डायग्नोस करके उनका पक्का इलाज जरूर कर सकते हैं। आजकल मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो गई है और अर्ली स्टेज कैंसर्स में ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत फैंटास्टिक हैं। इनफैक्ट बहुत सारे कैंसर्स में आजकल थर्ड और फोर्थ स्टेज में भी ट्रीटमेंट के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। यदि एक प्रॉपर कोर्स ऑफ कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी और इम्यूनोथेरेपी की जाए तो उससे हर कैंसर का ट्रीटमेंट अब आसान होता जा रहा है। और एक जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है वो ये कि यदि आपको या आपके फैमिली डॉक्टर या फिजिशियन को कैंसर का शक है, किसी भी कैंसर के बारे का कोई डाउट है, तो आप जल्द से जल्द एक कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलें और जितना जल्दी आप आपकी बीमारी को डायग्नोज कर पाएंगे उतना ही सरल उसका इलाज होगा। कैंसर स्क्रीनिंग, प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट के बारे में अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।